नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रदीप शैन और आप देख रहे हैं आज अनुच्छेद 1 जो कि पीईटी पैट एग्जाम में आपके यहाँ से प्रश्न आते हैं। एक अनुच्छेद आपको ये मिलेगा देखने को, तो वहाँ से आपको प्रश्न हल करने पड़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे प्रश्नों को हल करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे मुझे ऊर्जा मिलती रहे और मैं इसी तरीके से आपको नए वीडियो और अच्छे तरीके से मैं आपको समझाता रहूं। तो इसमें लिखा है अनुच्छेद में, तो कैसे प्रश्न सॉल्व करना है। तो जैसे ये अनुच्छेद दिया गया है, ये आपको डिटेल दी गई है, इसमें से इसी में से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या पूरा पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, तो हमें क्या करना है, एक हल्का सा इसको रिव्यू करना है, इसको देखना है और उसके बाद हमें क्या करना है कि पूरा नहीं पढ़ना है। तो मैं थोड़ा सा निगाह डाल लीजिए। लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब वह बहुत बढ़ जाता है तो वस्तु की प्राप्ति सानिध्य उपभोग से नहीं बढ़ता। मनुष्य चाहता है कि वह बार बार मिले या बार बार मिलता रहे। यानी लोभ के विषय में यहाँ पे धन लालच, धन लोभ के विषय में यहाँ पर बात कही गई है। धन का लोभ जब रोग होकर चित्त में घर कर लेता है, तब प्राप्ति होने पर भी और प्राप्ति की इच्छा बराबर बनी रहती है। मतलब व्यक्ति को ये बताया गया है कि व्यक्ति लोभी हो गया है, तो उसको अगर धन की पूर्ति करता रहे तब भी उसको क्या है कि उसका जो अंदर का जो भाव है वो संतुष्ट नहीं होता, कि वो कितना भी धन कमा ले और आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है। जिससे मनुष्य सदा आतुर और प्राप्ति के आनंद से विमुख रहता है। यानी जो धन है उसमें आनंद नहीं ले रहा है, वो आगे बढ़ता रहता है और सुख को नहीं जान पाता है। जितना नहीं उतने के पीछे, जितना है उतने से प्रसन्न का उसे कभी अवसर ही नहीं मिलता। मतलब जो है उस पर उसे मालूम ही नहीं है, उसमें आनंद ही नहीं ले रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, भाग रहा है। उसका सारा अंतःकरण सदा अभाव में रहता है। यानी जो उसकी मन का भाव है वो हमेशा ये रहता है कि मेरे पास धन नहीं है, अभाव है। इस तरीके से ये इसमें बताया गया है। उसके लिए जो है वह भी नहीं है। मतलब जो उसके पास धन है वो भी उसको ये लगता है कि अरे कुछ नहीं है अब मेरे पास। तो इस तरीके से वो कार्य करता है। असंतोष अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख है। यानी असंतोष क्या है, अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख है। अतः जिस किसी में यह अभाव कल्पना स्वाभाविक हो जाती है, सुख से उसका नाता सब दिन के लिए टूट जाता है। न किसी को देखकर वह प्रसन्न होता और न उसे देखकर कोई प्रसन्न होता है। उसके बाद लिखा है, इसी से संतोष सात्विक जीवन का अंग बताया गया। यानी संतोष क्या है, सात्विक जीवन का अंग है। ये बताया गया कि संतोष अगर हो तो व्यक्ति उसमें ही सुखी रह सकता है। हाँ, प्रयास करता है लेकिन लोभ नहीं करता है, जितना है उसका आनंद ले रहा है और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। लेकिन असंतोष में क्या होता है कि व्यक्ति लोभी है और वो आगे कमाता रहेगा और वह दौड़ता भागता रहेगा, है ना। उसको जीवन का वो सुख नहीं प्राप्त कर पाता है, तो वो आगे बढ़ता रहेगा लालच में कि और कमाया जाए। ये इसका पूरा सार है। ठीक है, आइए अब प्रश्नों को देखते हैं क्या कहा गया है प्रश्न में। प्रश्न संख्या पहले में ये लिखा है कि मनुष्य जो है, इसमें लिखा है मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभाव में रहता है। क्यों रहता है, ये इसमें प्रश्न पूछा गया है। नंबर पहला विकल्प दिया है, वह सात्विक जीवन जीने लगता है। दूसरा दिया, जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे अवसर नहीं मिलता। जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे अवसर नहीं मिलता है। यहाँ अंतःकरण की बात करी है कि अंतःकरण सदैव अभाव में क्यों रहता है। इसमें लिखा है तीसरा विकल्प कि लोभ की पूर्ति हेतु वह अनेक वस्तुओं को क्या करता है, प्राप्ति कर लेता है। लोभ की जो उसे लोभ उसके अंदर जो आ गया है, तो उसके लिए वो क्या अनेक वस्तुओं की प्राप्ति कर लेता है ना। जितना है उतने से वह प्रसन्न हो जाता है। तो इसमें ऐसा तो ये तो बात सही नहीं है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा है कि जितना है, सही विकल्प क्या होगा, जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे क्या मिलता, अवसर नहीं मिलता है। तो सही विकल्प हमारा पहले का यही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। तो दूसरा प्रश्न क्या है, गद्यांश का सही शीर्षक आपको बताना है कि इसमें गद्यांश का सही शीर्षक, तो भाई शीर्षक की बात अगर हम करें तो शीर्षक जितना छोटा होगा और उसको
और वही शीर्षक लगभग ठीक रहता है। तो जैसे इसमें असंतोष लिखा है, विकल्प क्या दिया है, असंतोष लिखा है ना। एक दिया है धन लोभ लिखा है, एक लोभ और संतोष लिखा है, एक लोभ और प्रीति लिखा है। तो सही क्या होगा, तो इसमें आपने जब इस अनुच्छेद को पढ़ा तो उसमें आपने देखा कि लोभ की भी बात हुई है, असंतोष में, मतलब लोभ करता रहता है और उसको जीवन भर सुख नहीं मिलता है, असंतोष में रहता है। तो सही विकल्प क्या होगा, विकल्प नंबर हमारा दूसरे का सी होगा, लोभ और असंतोष इसका सही शीर्षक है। आइए अगला प्रश्न क्या है, इसका प्रश्न संख्या 3 में ये लिखा है कि असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया है। तो असंतोष जो है वो बताया है कि किस प्रकार का दुख है। तो असंतोष जो है, पहला विकल्प दिया है कि लोभ, इसमें लिखा है लोभ की पूर्ति न होने का दुख माना गया है, धन प्राप्त न होने का दुख माना गया है, संतोष प्राप्त न प्राप्त होने का दुख माना गया, अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख माना गया है। पहला क्या है, लोभ की पूर्ति न होने का दुख माना गया है। असंतोष क्या है, लोभ की पूर्ति नहीं हो रही। दूसरा क्या दिया, धन प्राप्त न होने का दुख माना गया है, संतोष प्राप्त न होने का दुख माना गया है, और अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख माना गया है। तो इसमें सही विकल्प क्या होगा, तो लोभ की पूर्ति न होने का दुख माना गया, यानी जो लोभ कर रहे हैं उसकी पूर्ति नहीं हो रही। तो सही विकल्प हमारा क्या होगा, विकल्प नंबर ए तीसरे का सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 4 में गद्यांश दिया गया है। इसमें गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी आपने जो गद्यांश पढ़ा है उसमें से किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आइए निगाह एक डालते हैं। इसमें दिया है अभावग्रस्त, अभावमय, अंतःकरण और सात्विक, इनमें से कौन से शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये जैसे हमारा दिया गया है, इसको देखना है कि यहाँ पे अभाव पहला दिया अभावग्रस्त, तो इसमें थोड़ा सा निगाह डालेंगे तो हम लोग क्लियर कर लेंगे कि कौन सा हमारा शब्द नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये इस लाइन में इधर थोड़ा सा जल्दी से, तो देखिए एक तो ये मिल गया, अंतःकरण तो है, दूसरा अभाव में भी मिल गया, यानी 2 शब्द हमें मिल गए हैं। इसका मतलब ये है, आगे देखिए असंतोष, कल्पना, दुख, अभाव, सुख, ठीक है, न किसी को दुख देकर, यहाँ पे एक देखिए ये मिल गया है, सात्विक शब्द भी मिल गया, यानी 3 मिल गए हैं। बाकी का चौथा विकल्प जो है उसमें लिखा है अभावग्रस्त, तो सही है हमारा, कौन सा नहीं है, अभावग्रस्त जो है वही हमारा। यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे शब्द हमें देखने को मिले, अभाव में भी मिल गया है, सात्विक अंत में मिल गया, अंतःकरण भी मिल गया। कौन सा नहीं मिला, हमें नहीं मिला है, तो अभावग्रस्त नहीं मिला है, यही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं, सात्विक जीवन का अंग किसे कहा गया है। तो भैया सात्विक जीवन का अंग किसे कहा गया है, ये भी देखो जो हमने अनुच्छेद पढ़ा है उसमें लिखा है, देखिए ये लिखा है सात्विक जीवन का अंग। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सात्विक जीवन का अंग है लास्ट में दिया गया है, यहाँ से थोड़ा सा मैं इसे जूम कर दूँ ये देखिए, इसमें लिखा गया है कि इसी से संतोष सात्विक जीवन का अंग है ना, यहाँ लिखा है। तो संतोष सात्विक जीवन का अंग है, तो इसमें संतोष को सात्विक जीवन का अंग बताया है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 5 का, प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर क्या होगा, संतोष को सात्विक जीवन का बताया गया है अंग। तो सही विकल्प होगा संतोष। तो इस तरीके से हमने क्या किए हैं, 5 अपने प्रश्न हल कर लिए हैं। तो आशा करते हैं ये आपको अनुच्छेद समझ में आया होगा। इसी प्रकार से मैं अगले अनुच्छेद पे चर्चा करूंगा। जब हम 4-6 कम से कम लगा लेंगे तो हमें ये लगेगा कि हाँ, हम इस तरीके से प्रश्नों को हमें हल करना है। तो ये अभ्यास से होता है, अभ्यास से होता है। थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो आपका जो एक्यूरेसी है और करने का जो आपकी विधि है वो क्लियर हो जाएगी कि आपको कैसे प्रश्न को इसमें से अनुच्छेद को पढ़ के करना है। तो अधिकांशतः क्या होता है कि प्रश्नों को हम पढ़ते हैं तो पहले प्रश्न पढ़ लीजिए। अनुच्छेद में क्या है, पहले प्रश्न पढ़िए, फिर उसके बाद पैराग्राफ को देखना है, अनुच्छेद को देखना है आपको। इस तरीके से हमें हल करेंगे तो थोड़ा सा हम जल्दी हल कर पाएंगे और अच्छा हल कर पाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, एक नए अनुच्छेद के साथ। तो अभी मैं कुछ अनुच्छेद ही कराऊंगा, उसके बाद मैं फिर टॉपिक जो हमारी 2020 सीरीज़ चल रही थी उसको फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।